आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 5 से लेकर 11 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर प्रभावी ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में हमेशा चंद्रमा के गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा की अवस्था आपके सुख भाव में बनी रहने वाली है। उसके बाद चंद्रदेव आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और फिर चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर सैटर्न जो है शनिदेव आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति का जो युति है वो आपके कर्म स्थान में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी राशि से 11th हाउस में बना हुआ रहेगा। इस पूरे समयावधि में 9 अगस्त को बुधदेव आपके 11th हाउस में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो उदित भी होने वाले हैं। केतु देव का गोचर जो है वो आपकी राशि के व्यय भाव में होगा। राहु देव आपके रोग भाव में मौजूद हैं, वहीं राशि के ऊपर सेनापति मंगल मौजूद हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बुध होकर आपके 11th हाउस में 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में है। वहीं राशि के ऊपर मंगल का गोचर, वहीं कर्म स्थान में बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में ये पाएंगे कि कार्य करने की जो मन ऊर्जा है, यानी जो आपका मन है वो काफ़ी ज़्यादा एकाग्र है, आप कार्य करने के लिए तो काफ़ी तत्पर हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं कहीं कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में कुछ मामलों में नीरसता महसूस करेंगे और ऊर्जा की कमी महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो यदि आप जीवन में ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, नॉलेजेबल, यदि चाहे आप मीडिया सेक्टर में, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत, टीचिंग सेक्टर, काउंसलर, जज, एडवोकेट हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को जहाँ शुभता मिलने वाली है। वहीं यदि आप कोई भी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड का काम कर रहे हैं, जैसे जो कन्या राशि वाले जातक कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में भी आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अब देखिए, 9 अगस्त को जैसे बुधदेव प्रभावी होंगे, तो आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक अपने अंदर विशेष तन्मयता, ऊर्जा शक्ति और कार्यों को लेकर एक विशेष समर्पण देखते हुए आप ज़्यादा नजर आने वाली हैं। राशि के ऊपर मंगल प्रभावी हैं, तो आपको इस समयावधि में स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, जो आपका लाभ भाव है, लाभ भाव में बुध और सूर्यदेव का बुधादित्य योग लगातार प्रभावी बना हुआ है और सुख भाव में 2 दिनों के लिए ही सही, लेकिन गुरु चंद्र का गज केसरी योग 5 और 6 तारीख को बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आमदनी के लिए तो स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है।
आपकी कार्य क्षमता की वजह से ही आपके जीवन में आपको धनार्जन मिलने वाला है। सूर्य का गोचर 11th हाउस में बुध के साथ हो रहा है, तो आपके जीवन में वेतन वृद्धि, तनख्वाह की प्राप्ति या इस पूरे हफ्ते की समयावधि में व्यापार में सेल बढ़ने की वजह से आपको धन ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पर एक सबसे बेहतर बात यह रहने वाली है कि मंगल आपके अष्टम घर को लगातार जागृत कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई पैतृक संपत्ति या रुका हुआ धन कहीं पर यदि मौजूद है, यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल और बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को यह जरूर बता देना चाहते हैं कि ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में यदि आप जीवन में धन का निवेश करते हैं तो आपको समस्या भी मिल सकती है। अब देखिए, परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, गुरु चंद्र के द्वारा बना हुआ गज केसरी योग 5 से लेकर 11 तारीख तक की समयावधि में पारिवारिक जीवन के लिए तो बेहतर संभावना दे रहा है। वहीं इस समयावधि में लंबे समय से यदि पारिवारिक विवाद और पारिवारिक दबाव आपके जीवन में बना हुआ है, तो जहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव में जाने से आपके घर में परिवार में कोई भी बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से कोई विवाद अगर चल रहा है, उसमें आपको लगातार कमी मिलने वाली है। अब देखिए, सावधानी आपको यही रखना चाहिए कि पारिवारिक जीवन के मामले में आप इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी या किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद की स्थितियों को निर्मित ना करें, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अन्यथा शनि और मंगल का जो समसप्तक योग है, आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान की कमी को भी निर्मित कर सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। शनि का गोचर लगातार छठे घर का भी रिजल्ट दे रहा है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय से यदि आपको असुविधा, लगातार शिक्षा के मामले में एकाग्रता की कमी बनी हुई है, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वहीं राहु जैसे ग्रहों का छठे भाव में पूर्ण बलवान होना, जहां कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आपको विजय दे सकता है। वहीं लंबे समय से कोई कर्जा चल रहा है, कर्जों से निकलने के लिए भी संभावना निर्मित करेगा। वहीं राहु का छठे भाव में होना प्रतियोगिताओं में और कंपटीशन में सफलता देता है, तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट राहु की बनी हुई है। यहाँ पर आपको बताते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, लगातार मंगल जैसे ग्रहों का राशि के ऊपर होना प्रेम रिश्तों के मामले में कुछ 5 और 6 तारीख को प्रेम विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए रिश्तों के मामले में। और बुध देव भी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में प्रेम जीवन में यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो छोटी छोटी बातों को छिपाने से बचना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि वाले जातक प्रेम संबंध में अपनी भावनाओं को जल्दी जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो रिश्तों में समर्पण बनाना चाहिए, रिश्तों में आपको अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए, तो कहीं न कहीं स्थिति बेहतर रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, वैवाहिक भाव में मंगल और शनिदेव का लगातार दृष्टि संबंध समसप्तक योग प्रभावी है, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि अगर रिश्तों के मामले में कोई भी जिम्मेदारी है, उसको यदि आप बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं ये स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को चाह कर भी अगर आप अपने जीवन में वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। अतः अगर आप वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो आपको व्यर्थ के विवादों से, व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति बलवान अवस्था में विराजित हैं, तो जो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में लगातार धार्मिकता बनाकर चलते हैं, उनके लिए स्थिरता ज़्यादा रहने वाली है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं जीवन साथी का समर्थन भी आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं सेहत के नज़रिए से क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, राशि के स्वामी 9 तारीख तक सूर्यदेव के प्रभाव में रहने की वजह से अस्त अवस्था में है और 9 तारीख को ये उदित होने वाले हैं। तो हेल्थ के मामले में तो कन्या राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए। और खान पान के मामले में पेट की बीमारियां आपको परेशान करेंगी, अतः कन्या राशि वाले जातकों को गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन
और तला भुजा भोजन ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। भोज्य पदार्थों में आपको हल्का मिनरल वाला भोजन और ताज़े भोजन का सेवन आपको जरूर करना है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर जाने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, तो लगातार बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देगा। अगर बुध की अवस्था आपके सप्तम भाव, छठे, आठवें और 12वें भाव में कुंडली में नहीं है तो बुध का एक रत्न पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।